बिहार स्टेट 2023 का विज्ञापन जारी हो गया है। इस वीडियो को देख लीजिए, आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको A to Z संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि यह जो बिहार स्टेट 2023 का विज्ञापन जारी हुआ है, यह क्या है? एक पात्रता परीक्षा है। इसमें कौन कौन से पेपर होंगे? पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकेंड होगा। पेपर फर्स्ट का मतलब है कि अगर आप जब टीजीटी की वैकेंसी निकलेगी तब आपको पेपर फर्स्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जब पीजीटी लेवल की वैकेंसी निकलेगी तब आपके पास पेपर 2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जब ये अगर आप सर्टिफिकेट यानी कि जो ये पात्रता परीक्षा निकली है, इसको अगर आप पास कर लेते हैं तो इसमें से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा इसकी वैलिडिटी कितनी होगी? लाइफ टाइम होगी। अब जान लेते हैं फॉर्म फिल करने की तिथि कौन कौन सी है। तो 9 अगस्त 2023 से 23 अगस्त 2023 तक इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सभी राज्य के अभ्यर्थी फॉर्म फिल कर सकते हैं? क्योंकि अदर स्टेट वाले सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं कि क्या हम यहाँ पर इस जो फॉर्म निकलते हैं अदर स्टेट से, तो क्या इसके हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो भी इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, तो सभी राज्य के अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जान लेते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर 2 को भरने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, पेपर फर्स्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो इसमें से क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन लेवल 50% होना चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ है, स्नातक 50% प्लस बीएड भी पास होना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात आती है कि बहुत से कैंडिडेट कहते हैं कि मेरा अभी बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपेयरिंग वालों के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं यहाँ पे अभी किया है। ठीक है, तो अगर आपका बीएड का सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है, बीएड आपका जो है अभी अधूरा है, अभी आप बीएड कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपेयरिंग वालों के लिए कोई चांस नहीं है। ठीक है, बीएड पास की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि जब सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो उसमें से ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और जो बीएड पास का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा, अंक पत्र जो भी है। ठीक है, अब जान लेते हैं पेपर 2 के लिए। अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन कितना होना चाहिए? 50% से पास होना चाहिए। अपेयरिंग के लिए कोई गुंजाइश यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, और क्या होना चाहिए? बीएड पास होना चाहिए। तो पेपर फर्स्ट और पेपर 2 की जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई। अब जान लेते हैं कि पेपर फर्स्ट यानी कि जो माध्यमिक लेवल के जो पेपर है, उसमें पेपर फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन सब्जेक्ट को देख लेते हैं। देखिए, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, भोजपुरी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है। तो ये जो है पेपर फर्स्ट के क्या है? ये सब्जेक्ट हैं। और यहाँ पर वही बात लिखी गई है जो मैंने भी आपको बता दिया है कि कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। देखिए, शारीरिक शिक्षा भी है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा, ये पेपर फर्स्ट की ही बात हो रही है अभी। इसमें से भी ये शारीरिक शिक्षा हो गया। इसमें से वही जो है बताया गया है कि शारीरिक शिक्षा के साथ क्या होना चाहिए? 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। तो यहाँ पर शारीरिक शिक्षा हो गया। इसके बाद है, देखिए और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। संगीत विषय भी है, संगीत विषय है, और ललित कला विषय है, और नृत्य विषय है। तो इसमें भी सब में वही योग्यता लिखी हुई है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन होना चाहिए। सब में यही जो है लिखा गया है। तो ये जो है सब्जेक्ट हो गए हैं। अब जान लेते हैं कि विषय समूह में यहाँ पर इन्होंने क्या जो है क्लेरिफाइड किया है कि गणित अगर समूह है आपका तो स्नातक स्तर पर क्या होना चाहिए? स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर होना चाहिए, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। तो ये हो गया गणित के लिए। अब अगर आप विज्ञान विषय से है आपका ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो। ठीक है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री यहाँ पर आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो
इसके अंतर्गत उपर्युक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। फिर है सामाजिक विज्ञान का स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। फिर दिया गया है कि भाषा से संबंधित विषय में देखिए क्या दिया गया है, माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर विषय समूह के बारे में दिया गया है। अब जान लेते हैं पेपर 2 के लिए जो है योग्यता क्या क्या है और इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। देखिए पेपर 2 के लिए जिसे उच्च माध्यमिक यहाँ पर बोला गया है, पेपर 2 यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, बांग्ला है, मैथिली है, मगही है, अरबी है, फारसी है, भोजपुरी है, पाली है, प्राकृत है, गणित है, भौतिक विज्ञान है, रसायन शास्त्र है। और इसके अलावा रसायन शास्त्र के अलावा है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के बाद इतिहास, जीव विज्ञान के बाद इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान। तो यहाँ पर भी वही जो है दिया गया है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल इन सब्जेक्टों पे होना चाहिए और बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए वही जो मैंने अभी आपको पहले बताया है वही यहाँ पर दिया गया है कि निर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी कि एमए होना चाहिए या फिर इस एमएससी होना चाहिए, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। अब जान लेते हैं, अच्छा अभी और देखिए ये जो सब्जेक्ट थे इनके अलावा भी हैं, अभी वाणिज्य विषय भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, ठीक है, कृषि भी है, संगीत विषय भी है। तो यहाँ पर ये पेपर 2 के विषय हो गए। अब जान लेते हैं कि इसका पाठ्यक्रम किस प्रकार से होगा, इसका पैटर्न कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इसका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का होगा। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे, यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जो सब्जेक्ट होगा उसके होंगे 100 अंक और 50 अंक किसके होंगे, शिक्षण कला के होंगे। ठीक है, अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके लिए हो गए 100 अंक और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के हो गए 50 और टोटल हो गया 150 अंकों का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है ना कि आवेदक क्या हो, भारत का नागरिक हो। तो यहाँ पर सभी राज्य के अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देख लेते हैं उम्र सीमा में छूट क्या क्या दिया गया है। देखिए उम्र जो है यहाँ पर पुरुषों के लिए थोड़ा सा कठिनाई कर दिया है। पुरुषों के लिए क्या है, अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष। तो अनारक्षित में जो है अदर स्टेट वाले भी अनारक्षित में ही माने जाएंगे। तो अधिकतम उम्र क्या हो गई, 37 वर्ष। 1/8/2023 को अगर आप 37 वर्ष तक के हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए महिलाओं के लिए दिया है 40 वर्ष, महिलाओं के लिए हो गया 40 वर्ष। यानी कि अगर आप अनारक्षित हैं, चाहे वो बिहार स्टेट की हो या फिर अदर स्टेट के हों, तो आपकी अधिकतम उम्र 40 वर्ष तक की होनी चाहिए। 1/8/2023 को अगर आप 40 वर्ष तक के हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो है पिछड़ा वर्ग के बारे में दिया गया है। पिछड़ा वर्ग की कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष पुरुष या महिला। अति पिछड़ा वर्ग की भी 40 वर्ष। अनुसूचित जाति की पुरुष महिला 42 वर्ष। अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला की 42 वर्ष। तो ये जो रिजर्वेशन कोटा है वो तो बिहार स्टेट वालों को ही मिलेगा, अदर स्टेट वालों को क्या होगा, जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। तो यहाँ पर पुरुषों के लिए 37 वर्ष अदर स्टेट वालों के लिए, और महिलाओं के लिए कितनी हो गई, 40 वर्ष। तो ये हो गई उम्र सीमा। अब देखिए पेपर में अगर आप पेपर जो है देते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि आपको पासिंग मार्क्स कितने लाने हैं, उत्तीर्णांक कितने पे होना है, कितने पे होना है। अगर आप सामान्य के हैं तो अदर स्टेट वाले भी सामान्य के ही माने जाएंगे, तो आपको 50% अंक लाने पड़ेंगे।
अगर इस पेपर को क्वालिफाई करना है तो 50% अंक अगर आपके आ जाते हैं तो आप उत्तीर्ण माने जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पिछड़ा वर्ग के लिए है 45.5% अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% अंक, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए है 40%, दिव्यांग के लिए 40% और महिलाओं के लिए है 40% अंक। ठीक है, तो ये हो गया उत्तीर्णांक। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा और इसकी वैलिडिटी कितनी होगी? उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता जीवन पर्यंत यानी कि लाइफ टाइम होगी। अब देख लेते हैं शुल्क कितना है, तो 960 रुपये है। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये की है 960 रुपये। अगर आप दोनों फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ये है 1440 रुपये फीस। अनुसूचित जात जनजात दिव्यांग के लिए है 760 रुपये और दोनों अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ये है 1140 रुपये। तो इस प्रकार से ये जो है पूरी डिटेल आपके सामने है। अब देखिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको क्या क्या होना चाहिए आपके पास? सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र होना चाहिए, स्नातक का प्रमाण पत्र यानी कि ग्रेजुएशन का, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र यानी एमए या एमएससी का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र और अगर अन्य कोई शैक्षणिक योग्यता है तो उसका भी